हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में आए सेंटेंस का टेंस कैसे चेंज करते हैं। हमने जो पहली वीडियो बनाई थी उसमें हमने इनडायरेक्ट को बनाना सीख लिया था, लेकिन हमने उसमें टेंस चेंज नहीं किए थे। आज हम ये देखेंगे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो कैसे चेंज होता है। He said, I am a good player। ये सेंटेंस है। देखिए, एक तो ये जान लीजिए आप कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वहां आपको सैड ही मिले। सैड है, ठीक है, पास्ट टेंस में ही है, लेकिन वाज सेइंग भी हो सकता है, वो पास्ट में है। हेड सैड कहेंगे, वो भी पास्ट में ही है। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब ये जो जिसमें स्पीकर होता है वो आपका पास्ट टेंस में है, तो हम उसको अंदर के सेंटेंस को चेंज कैसे करेंगे। देखिए, अगर उसमें ईजेएमआर आया है, ईजेएमआर सिंपल भी हो सकता है, जैसे यहाँ लिखा है आई एम ए गुड प्लेयर, और ईजेएमआर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी लगता है, वो भी हो सकता है। तो आप दोनों ही केस में ईजेएमआर को वाज वर्ब में चेंज कर देंगे, सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर लगा देंगे। अब असर्टिव सेंटेंस से कंडीशन क्या लगाते हैं हम, दैट। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, ही सेड, ये को में हटाकर हम क्या लिख देंगे, दैट। कंडीशन आपकी दैट हो गई। अब जैसे कि हम सीख चुके हैं प्रोनाउन को चेंज करना, तो प्रोनाउन को चेंज करेंगे। पहले आई आपका फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट है आपका ही, तो ही के लिए हम जब आई को चेंज करेंगे तो हम यहाँ पर भी ही लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका ही, आई के साथ एम लगा है, और ईजेएमआर को चेंज करते हैं हम वाज वर्ब में, लेकिन ही के साथ क्या लगेगा, ही सिंगुलर है, वाज। ही वाज ए गुड प्लेयर। ये आपका इसका इंडायरेक्ट बन गया है। ही सेड दैट ही वाज ए गुड प्लेयर। अब अगर सेंटेंस में अंदर शी सेड टू मी यू हैव माई बुक, ये सेंटेंस लिखा आपका। तो हैज हैव एक तो सिंपल सेंटेंस होते हैं जिसमें पास वाले सेंटेंस होते हैं, और एक हैज हैव लगता है प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब के रूप में, जिसके साथ थर्ड फॉर्म भी दी होती है। दोनों ही केस में अगर हैज हैव आए आपके और आपको उसको इंडायरेक्ट में चेंज करना है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो आप हैज हैव की जगह सिर्फ हैड कर देंगे। तो सेड टू का तो आप जानते हैं कि टोल्ड हो जाता है, सी टोल्ड मी। कंजक्शन क्या लगेगी, दैट, और दैट का अर्थ होता है इन सेंटेंस में स्टूडेंट्स की। दैट के बाद अब यू हमारा सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है आपका मी, यहाँ पर यू सब्जेक्ट है क्योंकि इसके बाद हैव लगा है। तो जब मी के अनुसार से चेंज करेंगे तो जो मी का सब्जेक्ट होता है वो लगेगा, और मी का सब्जेक्ट होता है आई। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, आई। और जैसा कि मैंने बताया हैव को चेंज कर देंगे आप हेड में, यह हो जाएगा आई हैड। अब ये माई भी फर्स्ट पर्सन है, ये चेंज होता है आपका सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है आपका सी, और माई जो है आप जानते होंगे पॉजिटिव केस है, यानी कि अपने की अंग्रेजी लगी है। तो जो सी का पॉजिटिव केस होता है, जो सी के साथ अपने की अंग्रेजी लगती है, वो लगाएंगे। और सी का पॉजिटिव केस क्या होता है, हर। तो माई को हम चेंज करेंगे सी के अनुसार, तो ये हो जाएगा आपका हर बुक। ये आपका टेंस चेंज हो गया। सी टोल्ड मी दैट आई हैड हर बुक। ये तो बात हो गई आपकी। ईजेएमआर को चेंज करेंगे वाज वर्ब में, हैज हैव को चेंज करेंगे आप सिर्फ हेड में। अब आते हैं आपके टेंस पे, प्रेजेंट डेफिनिट पे। अगर स्टूडेंट्स रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस दिया है प्रेजेंट डेफिनिट का, तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। कैसे, द टीचर said I teach you
वेरी वेल, ये सेंटेंस लिखा स्टूडेंट्स। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम कैसे पहचानते हैं? या तो सब्जेक्ट अगर बहुवचन हो तो फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, एक वचन होगा तो यहाँ एस मिलेगा, नेगेटिव होगा या इंटेरोगेटिव होगा तो उसमें डू एड मिलेगा। तो सैड का तो साइड ही रखेंगे, द टीचर सैड, कंजक्शन लगाएंगे दैट, और दैट के बाद आप लिखेंगे आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज करेंगे टीचर के हिसाब से क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है फर्स्ट पर्सन। आई को चेंज करेंगे टीचर के हिसाब से, क्या लिखेंगे यहाँ पर ही। टीचर को आप ही लिख सकते हैं, सी भी हो सकती है टीचर, लेकिन यहाँ हमें पता नहीं है कि ही है सी है, तो जब तक पता ना हो तो आप ही लिखेंगे। अब ये टीचर लगा है, इसको चेंज करना हमें पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट में स्टूडेंट सेकंड फॉर्म लगती है तो टीच का आप कर देंगे टॉट, ही टॉट। अब यू है स्टूडेंट सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन को आप चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार, और इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट अपनी तरफ से मान लेंगे। हम ये मान लेंगे कि ये बात टीचर ने मुझे कही। अगर आप मुझे मानते हैं, वहां मी मानते हैं, तो मी के अनुसार ये यू हो जाएगा मी में। अगर आप मानते हैं कि टीचर ने ये बात हमसे कही, अस हमसे कही, तो यहाँ भी आप अस ही लिखेंगे। तो हम मी मान लेते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं मी, क्योंकि अगर आप यहाँ मी मान रहे हैं और यू को चेंज करते हैं आप मी के अनुसार, तो वहां पर मी ही आएगा, क्योंकि यू यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में है, क्योंकि टीच के बाद लगा है। मी वेरी वेल, ये चेंज हो गया आपका। ही सेड टू हिज फ्रेंड you do not waste your time, ये सेंटेंस लिखा स्टूडेंट। तो सेड टू का तो हो जाएगा टोल्ड, ही टोल्ड हिज फ्रेंड, कंजक्शन क्या लगेगी दैट, दैट का क्या होता है की। अब यू सेकंड पर्सन है और चेंज होता है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है आपका हिज फ्रेंड, तो हिज फ्रेंड यानी कि कोई मित्र है, तो उसको आप प्रोनाउन देंगे ही देंगे, तो हिज फ्रेंड के लिए भी आप क्या लिखेंगे ही, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप ही। अब ये डू नॉट है, इसको चेंज करना है आपको पास्ट इंडेफिनिट में, तो डू नॉट का क्या हो जाएगा डिड नॉट, ही डिड नॉट वेस्ट। अब जब यू को हमने ही में चेंज किया है, यू के साथ यहां पर योर लगा था, तो ही के साथ क्या लगेगा हिज। ये आपका चेंज हो गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप ऐसे चेंज करेंगे, यानी कि अगर फर्स्ट फॉर्म लगी है या एस लगा है तब भी आप सेकंड फॉर्म लगाएंगे। अगर डू नॉट या डू नॉट लगा है, डू नॉट या डू नॉट लगा है, तो आप डू और डज को डिड में चेंज कर देंगे, और प्रोनाउन जो आप चेंज कर रहे हैं वो ऐसे ही होते रहेंगे। अब आते हैं आप, लेकिन अगर सेंटेंस पहले ही पास्ट इंडेफिनिट का दिया हो, दे सेड वी लर्नड आवर लेसन, ये स्टूडेंट्स अगर सेकंड फॉर्म पहले आई है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट रिपोर्टेड स्पीच में पहले ही है, तो पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है स्टूडेंट्स पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट में क्या करना होता है आपको, आप क्या करते हैं कि हेड लगा देते हैं पास्ट परफेक्ट में, और थर्ड फॉर्म ये चेंज होगा। तो इसमें आप यहाँ हेड और थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्रोनाउन चेंज करने के बाद। तो देखते हैं क्या करते हैं, दे सेड, कंजक्शन लग जाएगी दैट, अब भी फर्स्ट पर्सन है और चेंज होगा दे के हिसाब से, तो यहां पर भी दे आ जाएगा, दे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो यहां लगाएंगे आप हैड। ये सेकंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है, तो ये लग जाएगी। अब जैसे वी के साथ आर था, तो दे के साथ क्या हो जाएगा देयर, क्योंकि दे का पॉजिटिव केस होता है देयर लेसन्स। ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट चेंज।
अब अगर डिड नॉट लगा हो द पियोन सेड आई डिड नॉट सिट आइडल। आइडल माने होता है खाली। तो द पियोन सेड आई डिड नॉट सिट आइडल, कि मैं खाली नहीं बैठा था। तो आप क्या करेंगे, डिड की जगह भी आप हैड लिखेंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट चेंज करते हैं हम पास्ट परफेक्ट में। तो डिड का तो हो जाएगा हैड, और सिट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सेट, एसएटी। सेट ही सेकंड होती है, सेट ही थर्ड। और प्रोनाउन चेंज करेंगे आप तो क्या लिखेंगे, दे द पियोन सेड। कंजक्शन क्या लग जाएगी, दैट। आई आपका फर्स्ट पर्सन है और चेंज होगा द पियोन के हिसाब से, तो पियोन के क्या लिखेंगे हम, ही। और यहां हो जाएगा डिड की जगह हैड, नोट ऐसे ही रखेंगे, थर्ड फॉर्म हो जाएगी सेट, और ये आपको हो जाएगा आइडल। ये चेंज होगा। तो हमने पास्ट इंडेफिनिट कैसे चेंज किया, अगर सेकंड फॉर्म लगी है पहले से ही तो आप उसको हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, प्रोनाउन चेंज करेंगे पहले की तरह। अगर डिड नोट लगा है तो उसको भी आप हेड नोट में चेंज करेंगे और थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ये आपका टेंस चेंज हो जाएगा। तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस ईजेएमआर मैंने शुरुआत में बता दिया, आपको आज में चेंज करने हैं। प्रेजेंट परफेक्ट हैव आएगा तो हेड हो जाएगा, वो मैंने चेंज कर दिया था। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस उसमें भी हैव लगा होता है, उसकी जगह भी आप हेड ही कर देंगे, वो भी चेंज हो जाएगा। और पास्ट इंडेफिनिट आपने चेंज कर लिया है। इसके बाद आता है आपका पास्ट कंटिन्यूस, द गर्ल्स सेड वी वर डांसिंग। ये सेंटेंस है, पास्ट कंटिन्यूस है, वाज वर के साथ थर्ड फॉर्म आईएनजी लगी है। तो पास्ट जो कंटिन्यूस है आपका वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, यानी कि जो वाज वर होगा वर्ब से पहले आईएनजी लगी होगी जहां, उससे पहले उस वाज वर को आप हैड बीन में चेंज कर देंगे, आईएनजी ऐसी लग रहेगी। तो सिर्फ हैड बीन में चेंज करना है वाज वर को। ये सेंटेंस हो जाएगा आपका द गर्ल्स सेड, कंजक्शन क्या लगेगी, दैट, और वी का क्या हो जाएगा, गर्ल्स के हिसाब से दे। द गर्ल्स सेड दैट दे, और वर्ब को क्या चेंज करना है हमें, हैड बीन में, हैड बीन। और डांसिंग आपका ऐसे रहेगा, डांसिंग। ये आपका पास्ट कंटिन्यूस चेंज हो जाएगा ऐसे। और अगर हो पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में हेड लगा होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी हेड बीन लगा होता है, तो हेड को स्टूडेंट्स हम चेंज नहीं करते हैं, हेड और हेड बीन, यानी कि हेड जिस सेंटेंस में भी लगा हो वो आपका नो चेंज रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं हम फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में आपका कोई भी पार्ट हो इंडेफिनिट से लेकर परफेक्ट कंटिन्यूस तक, सब में विल और सेल मिलेगा आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ विल का वुड और सेल का शुड। ये नियम भी है कि आप सभी सब्जेक्ट के साथ वुड का प्रयोग भी कर सकते हैं। द कैप्टन said to the players, I shall play with you। तो said to का तो आपका हो जाएगा told, the captain told the players that, कंडीशन लग जाएगी कमेंट कर, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे आप, तो कैप्टन की जगह क्या लिखेंगे, ही। और आई के साथ सेल लगा है, लेकिन ही के साथ विल लगता है। और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि सबके साथ आप वुड का प्रयोग कर सकते हैं, वो सही माना जाएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे वुड, प्ले, और यहां पर विद। अब यू है आपका सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट अनुसार। ऑब्जेक्ट है प्लेयर्स, प्लेयर्स ज्यादा है, बहुवचन है, तो उन ये ऑब्जेक्ट लगा है यहाँ पर, तो प्लेयर्स का ऑब्जेक्टिव केस क्या लगेगा, देम।
क्योंकि प्लेयर्स को हम सब्जेक्टिव केस में दे लिख सकते हैं, तो ऑब्जेक्टिव केस क्या लगेगा, देन। तो यहाँ हो जाएगा आपका देन। ये आपका फ्यूचर टेंस चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो टेंस तो हमने चेंज कर लिए हैं सब। इसके बाद बारी आती है कैन और मे की। अगर किसी सेंटेंस में स्टूडेंट्स कैन लगा है तो इनडायरेक्ट में उसको हम कुड कर देंगे, मे लगा है तो उसको माइट कर देंगे। जैसे स्वाति said I can speak इंग्लिश। तो स्वाति है, सैड तो आप यही रखेंगे, स्वाति सैड, और क्योंकि स्वाति है तो आई को की में चेंज करेंगे, आई का हो जाएगा सी, क्योंकि स्वाति लड़की है तो उसको हम सी लिख सकते हैं, दैट सी। यहां हो जाएगा आपका कुड स्पीक इंग्लिश। अगर इसमें स्टूडेंट्स यहां कैन की जगह में हो कहीं भी तो उसको आप माइट कर देंगे, इसलिए उसको आप माइट चेंज कर दीजिए। और अब आप आपके बचते हैं शुड, मस्ट, ought to। उन्हें स्टूडेंट्स हम चेंज नहीं करते। अगर किसी सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में शुड लगा है, मस्ट लगा है, ought to लगा है तो उसे आप चेंज नहीं करेंगे। और अगर केवल वाज वर लगे हैं, यानी कि वाज वर के बाद में वर्ब में आईएनजी नहीं लगी है तो वाज वर को भी आप ऐसे ही रख सकते हैं, चेंज मत करिए। अगर आईएनजी लगी है तो हेड में चेंज हो जाएंगे, और अगर वाज वर के बाद आईएनजी नहीं लगी है, ऐसे ही सिंपल पास्ट टेंस आया है तो उसको आप चेंज मत कीजिए। और अगर करना ही है तो वो भी हेड बिन में चेंज हो जाएगा। अब ये आपके हो गए टेंस चेंज सारे। अब हम कुछ और बात देख लेते हैं डायरेक्ट में। ये सेंटेंस है, he said yes I have broken the plate। ये सेंटेंस लिखा स्टूडेंट्स। तो अगर कोमे के अंदर आपका यस आया है तो आप रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड लिखा है उसको चेंज कर दीजिए एडमिटेड में, ADMITTED। एडमिटेड मतलब स्वीकार करना, या कर लीजिए एग्रीड में, लेकिन एडमिटेड सबसे ठीक है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, यस की जगह, यस की जगह आप लिखेंगे आप ही एडमिटेड दैट। तो ये तो आपका खत्म, यस तो एडमिट आ गया है। और आई का हो जाएगा ही के हिसाब से ही, हैव को आप चेंज करते हैं हेड में, थर्ड फॉर्म ऐसे ही रहेगी, ब्रोकन द प्लेट। ये आपका सेंटेंस हो गया स्टूडेंट्स। यहां पर आप एडमिट की जगह चाहे तो एग्रीड भी लिख सकते हैं, एग्रीड मनी से होता है, एक्सेप्टेड भी लिख सकते हैं। अब एक सेंटेंस और देख लेते हैं, सी सेड नो I have not beaten the child। तो अगर यहां पर नो लिखा है स्टूडेंट्स तो आप सैड को चेंज करेंगे डिनाइड में, DENID, डिनाइड मतलब मना करना, रिफ्यूज्ड में यानी कि मना कर दिया। तो आप क्या लिखेंगे, सी रिफ्यूज्ड, कंडीशन लगाएंगे आप दैट। और दैट के बाद ये नो तो खत्म हो जाएगा क्योंकि इसके लिए डिनाइड रिफ्यूज्ड आ गया है, और इसमें बाद का भी नोट खत्म हो जाएगा क्योंकि सेंटेंस डबल नेगेटिव नहीं बनेगा। यहाँ रिफ्यूज में मना कर दिया है, अगर मना करना आ गया है पहले ही तो बाद का नोट भी आप हटा दें। दैट आप आई को देंगे, सी हो जाएगा हैड बीटन द चाइल्ड। ये सेंटेंस बनेगा आपका स्टूडेंट्स, सी रिफ्यूज्ड दैट शी हैड बीटन द चाइल्ड। ये आपका यस नो का सॉल्यूशन है। अब देख लेते हैं, दे
said to the principal, sir, we are obeying you। देखिए प्रिंसिपल सर भी हो सकता है, मैडम भी हो सकती है। यहाँ चाहे सर लिखा हो चाहे मैडम लिखा हो, आप क्या करेंगे जब इसको चेंज करेंगे आप दे टोल्ड द प्रिंसिपल, तो अगर यहाँ सर या मैडम आया है तो प्रिंसिपल के बाद आप या तो लिखेंगे विद रेस्पेक्ट या लिखेंगे रेस्पेक्टफुली, दोनों में से कोई भी लिख लिए। सर या मैडम वहां अगर है तो वो उसका अर्थ आ जाएगा और वो वहां से खत्म हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, दे टोल्ड द प्रिंसिपल। अब यहां लिखिए आप विद रेस्पेक्ट, यानी कि सम्मान के साथ। ये आता है सिर्फ सर के लिए या मैडम के लिए, और विद रेस्पेक्ट की जगह आप क्या लिख सकते हैं, और रेस्पेक्टफुली इसको लगा सकते हैं। उसके बाद कंडीशन लगेगी आपकी दैट। दैट के बाद वी फर्स्ट पर्सन है, चेंज करेंगे सब्जेक्ट के साथ, यहां क्या हो जाएगा दे। आर का क्या हो जाएगा वर। ओबेइंग ऐसे ही रहेगा। यू आया है प्रिंसिपल के लिए, सेकंड पर्सन है, चेंज होगा प्रिंसिपल के लिए। तो प्रिंसिपल के लिए सब्जेक्ट लिखेंगे हम ही, तो ऑब्जेक्टिव केस क्या लिखेंगे हिम, तो यहां हो जाएगा आपका हिम। ये सेंटेंस चेंज होगा सर या मैडम के लिए। फादर सेड रेनू you did not attend your class। देखिए कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है बाहर रिपोर्टिंग वर्ब का, वो रिपोर्टेड स्पीच में दिया होता है। जैसे यहाँ रेनू है, उसके बाद कोमा लगा है, तो ये रेनू जो है ये सैड का ऑब्जेक्ट है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ये ऐसे हो सकता था कि फादर सैड यू डिड नॉट अटेंड योर क्लास, कोमा लगाकर रेनू वहां लिखते थे। तो दोनों ही सूरत में आप क्या करेंगे कि उस ऑब्जेक्ट को जो अंदर है बाहर का ऑब्जेक्ट, उसको आप जब इंडायरेक्ट बनाएंगे तो बाहर ले लेंगे। कैसे, फादर। अब अगर यहाँ सैड टू के बाद रेनू था पहले, अगर आप बाहर लाएंगे तो सैड टू हो जाएगा रेनू के लिए, तो उसका क्या हो जाएगा टोल्ड। फादर टोल्ड रेनू, कंडीशन क्या लगती है दैट। फादर टोल्ड रेनू दैट। अब यू चेंज होगा आपका फादर के रेनू के हिसाब से, क्योंकि रेनू ऑब्जेक्ट है, तो क्या लिखेंगे सी। डी नोट का क्या हो जाएगा हेड नोट। और जब हेड नोट लग गया तो ये फर्स्ट फॉर्म लग गया, कौन सी लगाएंगे थर्ड, अटेंडेड। और ये ओवर का क्या हो जाएगा रेनू के हिसाब से हर क्लास। ये आपका सेंटेंस चेंज हो जाएगा। फादर टोल्ड रेनू दैट शी हैड नॉट अटेंडेड हर क्लास। ये अगर अंदर ऑब्जेक्ट है आपके उसका, तो उसको बाहर आप लेकर आएंगे तब उसका इंडायरेक्ट बनेगा। ये स्टूडेंट्स आज हम बात कर रहे हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ प्रिंसिपल वर्ब जिसमें स्पीकर होता है वो पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम कैसे चेंज करते हैं, जिसमें हमने टेंस के बारे में अब जान लिया है और प्रोनाउन हम पहले जान चुके थे। आज आपको ये दो बात भी पता चली है, यस और नो वाली, और एक ये जो अंदर ऑब्जेक्ट होता है और एक ये सर वाली। तो इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, तब तक आप इसको तैयार कीजिए। थैंक्स।